बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो क्लास 9th का चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है कि सर कैसे पढ़े, क्या पढ़े। तो आज एक ही लेक्चर में, मतलब एक ही लेक्चर के अंदर बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन, समझ रहे हो। मतलब एक लेक्चर में सब कुछ करने वाले हो आप लोग, सब कुछ। तो नोटबुक निकालकर मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। समझ में आया? चलो शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो बहुत सिंपल है। इसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन क्या होता है। लाइन का मतलब होता है जब दो पॉइंट को मिलाकर, जब दो पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लाइन। तो लाइंस का सिंपल मतलब है दो पॉइंट से बना हुआ रेखा, लाइन। एंगल्स, एंगल्स के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? 180 होता है, 90 से शुरुआत, 90 होता है, 180 होता है, 360 होता है, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन, कुछ बड़ी चीज नहीं है। अब बात करते हैं इसकी बेसिक्स के बारे में। तो बेसिक्स में आपको क्या जानना है कि एक लीनियर पेयर होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा इसके बारे में कि लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन होता है, उसका टोटल एंगल होता है 180, बट उसी को ऊपर और नीचे मिला दे, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा कहानी है। फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे भूल जाते हैं। अब बच्चे भूल गए तो चैप्टर कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको भूलने दूंगा तब ना, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल, और उसको कोई लाइन काटे तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये लाइन इस लाइन के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जिसे बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। वैसे ही अगर मैं ये बोलूं ये इसके इक्वल होगा, ये लाइन, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप लोगों को पता होगा, बस लिख लो। वैसे ही अगर मैं बोलूं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इन दोनों को इक्वल करने का मतलब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझे? ये है कहानी। ये छोटी मोटी चीज है, आपको रिवीजन करवा रहा हूं बेसिक्स बेसिक्स में, तो ध्यान देना है। ये और ये एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग। ये दोनों आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। ये और ये इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये दोनों, तो इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। वैसे ही इसका और इसका अगर इन दोनों का मैं सम करूं, सम, तो हमेशा आएगा 180। ये आपको ध्यान रखना है। तो छोटा मोटा प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। ये बस रिवीजन मैंने करवा दिया है, नोटबुक में इसको नोट कर लेना, तभी काम बनेगा। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब किसी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन आता होगा तो ट्राई कर लो। किसी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को बिना देखे एक बार ट्राई कर लो, फिर मेरे सोल्यूशन को देख के ट्राई मारना। समझे क्या बोल रहा हूँ? कहने का मतलब है एक बार आप बिना देखे ट्राई करो। बाकी मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायग्राम में देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, कि भाई POY 90 डिग्री है, ये रहा POY 90 डिग्री। ठीक है, फटाफट देख लो, ट्राई मार लो बेटा, आप भी ट्राई मारो। चलो, POY 90 डिग्री है, ठीक है, दिख रहा है पूरा प्रॉपर। हाँ, अब क्या चाहता है हमसे, AB और B फाइंड C एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें ना। बहुत सिंपल कहानी है। देखो, जब भी रेशियो की बात करें, करते हैं सोल्यूशन। जब भी रेशियो की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको आप लेट कर लो। आपको लेट करना है A इक्वल टू 2 है ना, 2x, अब B इक्वल टू 3x। सिंपल। जब भी रेशियो की बात करें आपको x के फॉर्म में लिखना है। क्लियर हो गया? अब ध्यान देते हैं क्या होगा। ये अपना हो गया 2x, ये अपना हो गया 3x। अब ये प्रॉपर लाइन बन रहा है, ये वाला लाइन एक्स वाई। ये पूरा कितना होगा, 180। कितना होगा पूरा, 180। लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो हम बोल देंगे 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल में 180। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। रीजन देंगे यहाँ पे लीनियर पेयर का, पूरी कहानी।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आने लग जाए। ठीक है, लीनियर पेयर। अब यहां से 2 + 3 5x हो जाएगा। 180 में से ये प्लस का -90 तो बचेगा 90। तो इस तरीके से बन गया हमारा x आ गया 90/5। 5 1 जा 5, 4 और 0 40, 8 बार में। सिंपल है, तो बहुत सिंपल था, x की वैल्यू हमारा आ चुका है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत डिफिकल्टी है नहीं, कहानी खत्म। ठीक है, अब यहां लिख देंगे लाइन कौन सा लिया हमने, यहां लिख दो प्रॉपर लाइन, हमने लिया है एक्स वाई। ठीक है, लाइन ले लिया एक्स वाई। अब देखो x आ चुका है तो हमारा a आ जाएगा, तो a क्या आएगा 2 × x 36 है ना, और हमें अब b कितना आएगा 3 × x 54 18 54 आ गया। इतना कहानी हो गया। हमें क्या फाइंड करना है c, क्या फाइंड करना है c। अब c के लिए हम लाइन यूज करेंगे mn, ये लाइन यूज कर लेंगे c के लिए mn, ये पूरा हो जाएगा लीनियर पेयर, ये भी हो जाएगा 180। ठीक है, तो c वाले लाइन पे क्या क्या है देखो, b है, हमने यहां लिख दिया अच्छे से। हमने कौन सा लाइन यूज किया, लाइन mn। इस पे कौन कौन सा है एंगल, b और c, b + c 180, b का मतलब कितना है 54 + c 180, और c आ जाएगा 180 - 54, तो 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, ये आ गया 126 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने इस वीडियो को पॉज करके बिना देखे ट्राई किया, बेटा वेरी गुड, आप लोग अपने अपने आंसर को मैच कर लो। और जिस बच्चे ने भी देख देख के नोट किया है, समझा है अभी, वो बिना देखे इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। बिना देखे ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिख लिख के करोगे तो फायदा नहीं है, देख देख के भी, समझे। सेल्फ ट्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके पहले भी। क्या बोल रहा है, फिगर तो पता नहीं, हम फिगर बनाते हैं। रे ओएस स्टैंड्स, रे ओएस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पीओक्यू। ठीक है, एक लाइन पीओक्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस एंड एसओक्यू रिस्पेक्टिवली। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एक पीओ क्यू लाइन है, पी पी ओ क्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस, तो पीओएस किधर होगा, पीओएस इधर होगा कहीं पे। ठीक है, एंड ओसो एसओ क्यू, एस पी ओ एस, मान लो एस इधर जा रहा है, ये रहा। ठीक है, पीओएस। ठीक है, क्या है पीओएस का बाइसेक्टर कौन है, ओ आर, ओ से आर, ये रहा। चलो भाई कहानी बन रहा है। और ओटी किसका बाइसेक्टर है, एसओ क्यू का, एसओ क्यू का बाइसेक्टर हमारा क्या है, ओटी। चलो भाई साहब डायग्राम तो बन गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी डायग्राम को पढ़ पढ़ के बना सकते हो, काम बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है, पीओएस हमारा एक्स है, पीओएस ये पूरा हमारा, ये पूरा हमारा क्या है एक्स। ठीक है, ये पूरा हमारा एक्स है और ये बाइसेक्टर है, क्या है तो आपस में इक्वल होगा, मतलब ये x/2 है, ये भी x/2 है। समझे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। तो ओ आर जो है पीओएस का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। और ये हमारा पूरा एंगल कितना है एक्स है, तो ये वाला एंगल x/2, ये वाला एंगल x/2 आ गया। हमें क्या चाहिए, आर ओ टी, आर आर ओ टी ये वाला चाहिए। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो देखो आर ओ टी के अंदर आर ओ एस चाहिए हमें,
वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है x/2 क्वेश्चन में गिवन है। हमें अब मतलब किससे है, SOT से। किससे मतलब है, SOT से। अगर SOT मिल जाए तो इसको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझे, तो दिमाग लगाते हैं। SOT हम कैसे लाएंगे, SOT के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर लीनियर पेयर लगाओ यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का, तो ये निकल जाएगा क्या, ट्राई मारते चलो, लीनियर पेयर लगाते हैं, ठीक है, दिमाग लगा के। तो बोलेंगे एंगल, एंगल ले लेंगे हम SOP। अब बोलोगे सर यही क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है x, तो यूज करते हैं ना। SOP SOQ इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, इसकी वैल्यू x है। एंगल SOQ इक्वल टू 180, एंगल SOQ 180 माइनस x आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस का x। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, तो ये भी हो गया इतना और ये भी हो जाएगा इतना। ठीक है बेटा, देखो नोटबुक निकालकर ट्राई कर करके लिख लिख के समझो, तभी समझ में आएगा। मैथमेटिक्स से भाई कोई कहानी नहीं है, क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग में मैथमेटिक्स आएगा। फिर 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप जीनियस बन जाओगे मैथमेटिक्स में। लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस करो बच्चों, यहां से तो कहानी बन गया। अब मेरे को चाहिए ROT, ये और ये इनको प्लस कर दो तो काम बन जाएगा क्या, देखते हैं क्या बोलेंगे हम, एंगल ROT। तो इसमें हम इस वाले एंगल को मतलब ROS प्लस SOT, इसको प्लस करूंगा तो पूरा बन जाएगा ना ROT। तो ये हमारा x/2 है, अब वो हमारा क्या है 180 माइनस x/2। वो तेरी काम तो बन रहा है, x/2 180/2 सेपरेट कर दूंगा, यहाँ पे देखो सेपरेट कर दिया 180/2, ये इससे कट गया, ये कट के आ गया 90, आंसर इज 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। समझे कैसा आया, देखो सेपरेट करने का मतलब है 180 के नीचे भी 2 लिख लो, x के नीचे भी 2 लिख लो, लिख लिया। अब ये कट के आ गया 90, ये x/2 माइनस में था, x/2 प्लस में था, काम बन गया। अब इसे फटाफट आप लोग नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जितना नोट कर सकते हो फटाफट, वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हमारे हो गए, एक ही तो, 2 हो गए ना। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका डायग्राम गिवन है भाई साहब, इसकी कहानी समझते हैं क्या चाहता है हमें। पहले क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्या बोल रहा है ये 90 डिग्री है, और क्या चाहता है ये, और प्रूफ करने वाले में ROS चाहिए, ROS ये रहा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई साहब, दिमाग में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, QOS POS, QOS एंड ये P है, POS मतलब Q, ये पूरा इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ये रहा और ये पूरा, इसके रिस्पेक्ट में बीच वाले की वैल्यू चाहिए ना। तो यार यहां से साफ साफ मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये और ये क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर से काम बन सकता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर लगाते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं लीनियर पेयर में, एंगल POS प्लस एंगल SOQ है ना 180, बोल देंगे लीनियर पेयर। चलो भाई, यहां से मेरे को क्या चाहिए, SOR चाहिए, SOR यहाँ पे इसमें हो सकता है ना SOR। चलो इसको और दिमाग लगाते हैं, इसे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिमाग लगा रहा हूं भाई, दिमाग में भी तुम लोगों की तरह सोच ही रहा हूं, वरना मैं फटाफट नहीं करता इसको। सोचो, ये तो मिल गया मेरे को, इसमें क्या चाहिए था QOS ये रहा, POS ये रहा,
फर्स्ट इक्वेशन में ये वाला तो आ गया, अब सेकेंड इक्वेशन में ये चाहिए आर ओ एस, तो आर ओ एस ये रहा, ये कैसे आएगा? अगर मैं आर ओ एस इसका ऐसे दिमाग लगाऊं, ये देखो ये 90 है तो ये पूरा क्या होगा 90, समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ये वाला हिस्सा 90 है, दिमाग लगाओ, ये 90 यहां दिखा रहा है, ये भी कितना होगा 90, तो मैं यहां से दिमाग लगा के सोच रहा हूं कि पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस ये वाला एंगल बीच में एंगल आर ओ एस, ये दोनों बन जाएंगे 90, ये बन जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। देखो मुझे पता है आप लोग 9th क्लास के बच्चे हो, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपको समझ में नहीं आता होगा प्रॉपर, मैं समझ सकता हूं, तो मैं बहुत इजीली समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, मुझे पता है आपको कैसे बताना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। अब मैं सोच रहा हूं इन दोनों को साथ में कैसे लिखूं, इन दोनों को मैं साथ में कैसे लिखूं, तो मैं दिमाग लगा रहा हूं, क्या दिमाग लगा रहा हूं मैं, ये 180 है, ये 90 है, इन दोनों के बीच में कुछ तो मतलब होगा, जैसे कि अगर मैं इसको लिख दूं, ऐसे लिखूं, उसको मैं लिखूं ऐसे 2 × 90, तो काम बन जाएगा ना? क्या बोला मैंने? 180 को बोला मैंने कि भाई 2 बन जा, 2 × 90, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैंने 180 को लिखा 2 × 90, क्या बोला 2 × 90, और 90 ये रहा, और 90 का मतलब ये रहा, कहने का मतलब है इस वाले 90 की जगह पे हम इस पूरे को लिख सकते हैं, वही काम मैं करूंगा, वही काम मैं करूंगा, ये सेम के सेम लिखो, एंगल पीओएस एंगल एसओक्यू इक्वल में 2 × 90, 90 मतलब ये रहा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे एंगल पीओएस एंगल आर ओ एस, है ना? काम बन गया, है ना? अब देखो एक ऐसा इक्वेशन हमारे पास बना है जिसमें तीनों है, आर ओ एस ये रहा, क्यू ओ एस ये रहा, अब पी ओ एस ये रहा, ये रहा, इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे? ब्रैकेट खोल दो, 2 एंगल पी ओ एस प्लस 2 एंगल आर ओ एस, है ना? ये बन जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू। अब ध्यान क्या देना है हमें, कुछ नहीं, इस प्लस वाले वैल्यू के इधर आके माइनस कर देंगे, तो ये एंगल एस ओ क्यू ऐसे के ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं करना है, एंगल एस ओ क्यू को ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना बस। अब पीओ एस को भी ऐसे ही रहने दो, अभी कुछ नहीं करना है, ये प्लस वाला आके हो जाएगा माइनस 2 एंगल पीओ एस इक्वल में क्या चल रहा है 2 एंगल आर ओ एस। यहां तक काम बन गया, प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा नीचे? हाँ दिखाई दे रहा है यहां तक, चलो तो ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये एंगल एस ओ क्यू ऐसे ही रहेगा, देखो 1 एंगल पीओ एस में से 2 एंगल पीओ एस गया, तो 2 में से 1 गया तो 1, ये बड़ा साइन है तो माइनस, माइनस एंगल पीओ एस, अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड, आ गया एंगल आर ओ एस, देखो कितना अच्छा काम बन गया, प्रॉपर आ गया समझ में, यही कहानी था। एक मिनट में इसको पूरा अच्छे से करता हूं, अब देखिए, हाँ अब ठीक है दिख रहा, तो ये तो प्रूफ करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूफ, देखो हैंस प्रूफ, बहुत अच्छा है। देखो मैथमेटिक्स ना डिफिकल्ट नहीं होता है, वो होता है इजी, बस डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हो, क्वेश्चन को आप समझ गए तो काम बन जाएगा, क्वेश्चन को समझो और देखो प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन को प्रूफ क्या करना है और डायग्राम को, इन तीनों को आपस में मैच करो, आधा आइडिया दिमाग में आ जाएगा, और आधा आइडिया दिमाग में आ गया इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझे? देखा कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता रहता है, तो ध्यान दो इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया? चलो इसे नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ ट्रांसवर्सल
इंटरसेक्ट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, एक लाइन है इधर भी है, एक लाइन इधर है, टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये हमारा क्या है ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब इसकी और इसकी बात करें, इसे बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आर पैरेलल, मतलब इन दोनों एंगल, मतलब इसका बाइसेक्टर ये रहा, इसका बाइसेक्टर ये रहा, ये दोनों हो गए पैरेलल, ठीक है, लिखा हुआ है पैरेलल, गिवन है ये। तो क्या गिवन है हमें, गिवन है, नाम देता हूं यार इसको, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, पी आर पैरेलल है क्यू एस के, साफ साफ लिखा हुआ है। देन प्रूफ दैट टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमें प्रूफ करना है लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ। बहुत सिंपल कहानी है ना, ये गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो पैरेलल के बारे में हमने एक चीज सीखा था, क्या सीखा था कि ये जैसे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और ये पी क्यू क्या हो गया ट्रांसवर्सल, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहां से ले लो, ये चाहिए यहां से पीछे पड़ेगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, है, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, और ये हमारा इसका हो गया ट्रांसवर्सल, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा, ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बताओ, ये दोनों आपस में हो गए हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां गिवन है, तो इसके हिसाब से ये वाला एंगल, इसको लाइन का नाम दे देता हूं मैं, पी क्यू आर एस हो गया, ए बी लिख लेता हूं। तो हम बोल सकते हैं एंगल पी, पी नहीं बीच में, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल यहां से पी क्यू एस, ये आपस में क्या हो गए इक्वल, रीजन क्या देंगे अल्टरनेट नहीं सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आप रीजन लिख देना प्रॉपर अच्छे से बड़े बड़े स्पेलिंग के साथ, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये इक्वल है इसके, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या है एंगल बाइसेक्टर, क्या है एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल है। वैसे ये दोनों भी आपस में इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सोच रहा हूं क्यों ना दोनों इक्वल है, 2 है, तो क्यों ना बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, टू एंगल ए पी आर टू एंगल पी क्यू एस हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सुनो क्या होगा, एंगल ए पी आर प्लस इसके साथ में क्या है पी आर पी, ए बी सी, सी कर दो और यहाँ पर डी कर दो, तो हम बोल सकते हैं एंगल, ये वाला एंगल ले लिया, डबल है ना, ये डबल का मतलब क्या हो गया ये प्लस ये, तो एंगल आर पी सी इक्वल में क्या जाएगा, ये भी डबल हो गया, तो एंगल पी क्यू एस, एंगल एस क्यू डी, ये रहा, समझ में आ गया, कितना अच्छा था, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों का मतलब क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बन जाएगा ए पी सी, तो ये बन जाएगा एंगल ए पी सी इक्वल में एंगल क्या बन जाएगा ये पी क्यू डी। फाइनली हमने इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इससे ये दिमाग में आया कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या प्रूफ हो गए पैरेलल,
क्या प्रूफ हो गया? पैरेलल, क्योंकि ये क्या है हमारा ट्रांसवर्जल, ये हमारा ट्रांसवर्जल है, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल, क्योंकि ये दोनों प्रूफ हो गया इक्वल। अब ये दोनों इक्वल है मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम बोल सकते हैं लाइन लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर, नहीं फिर से गलत बोल रहा हूं मैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बहुत सिंपल कहानी है, पैरेलल गिवन था तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो पैरेलल प्रूफ हो गया। तो हाफ में आधा हुआ, हाफ में आधा हुआ, दोनों टाइम पे सेम ही हुआ। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 से 3 बार यह आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करना। अब फटाफट नोट कर लो, फिर करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। फटाफट नोट कर लो उसको। चलो देखते हैं लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक लाइन है ए बी, पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ऐसे आता है, यूं चला जाता है, तो इसका मतलब बीच में हमने खींचा लाइन, तो ये एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपने पहले से पढ़ रहा है। वैसे यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ हुआ है तो यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। अब प्रूफ क्या करना है देख लो साफ साफ, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब या तो ए बी पैरेलल टू सी डी है, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूफ हो जाए, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूफ हो जाए। अब दोनों में से कोई भी 2 एंगल प्रूफ होते हैं, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? ए बी पैरेलल टू सी डी। वही कोशिश करते हैं। तो लाइन ड्रॉ किया, तो इससे ये इक्वल इसके हो गया, ये इक्वल इसके हो गया। ये तो यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन जब 2 परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ होता है ना, तो याद रखना 2 परपेंडिकुलर लाइन हमेशा ऐसा होगा, परपेंडिकुलर यहाँ, परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो कहने का मतलब ये लाइन आपस में क्या हो गया? पैरेलल। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर ऐसे बढ़ाओ, ए बी सी डी ई एफ लिख दो। चलो तो हम बोल सकते हैं आफ्टर ड्रॉइंग या आफ्टर, ठीक है छोड़ो, हम बोल देंगे बीई, हम लिखो वी नो डेट, लिखो बस सिंपल, वी नो डेट। हम क्या जानते हैं? बीई जो है पैरेलल है एफ, यहाँ पे क्या था? ए बी सी, एफ सी के, ठीक है। अब ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम बोल सकते हैं ई बी सी एंगल, ई बी सी एंगल एफ सी बी, एफ सी बी, ये आपस में इक्वल है। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होता है? क्योंकि एक एंगल इस साइड का है, एक एंगल इस साइड का है। अब सेम साइड का एंगल होता तो इसका मतलब होता कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ए बी, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाए? पैरेलल। तो इसके लिए इस पूरे एंगल का इस पूरे एंगल के साथ इक्वल होना जरूरी है। अब ये इक्वल क्यों होगा? कब होगा? जब इसके साथ ये जुड़ जाए, इसके साथ ये जुड़ जाए, ये आपस में इक्वल है। देखो ये वाला क्वेश्चन ना सेम इसी की तरह है, सेम इसी की तरह है। जो वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही करना है आपको, बिल्कुल सेम है, समझे? बहुत ही सेम है, पूरा ही सेम है। दिखना कैसे? दिमाग लगाना। चलो ये हो गया। अब दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा सर बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मुझे डबल करना था, ये पूरा आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। हम बोथ साइड मैथमेटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो मल्टीप्लाई कर दिया, काम बन रहा है। अब क्या करेंगे? अब हम इसको लिख लेंगे ऐसा, डबल है ना ये, एंगल ई बी सी प्लस प्लस एंगल ई बी सी प्लस, ये डबल है ना, देखो डबल कर रहे हैं, ये और ये आपस में इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में लिखो क्या आएगा? ए बी ई, एंगल ए बी ई,
वैसे वहां कर लेंगे एंगल एफ सी बी प्लस एफ सी डी, एंगल एफ सी डी, हो गया काम। अब क्या करना है हमें, हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या बन जाएगा, ये पूरा वाला एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगल ए बी सी, वो बन जाएगा एंगल ए सी एस एस। अब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो था पैरेलल है सी डी के, रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फाइनली वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है, देख लो अच्छे से बच्चों। बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको ध्यान देना है। पहले हमने क्लास 9 का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखा बेसिक्स में क्या होता है लीनियर पेयर, फिर हमने देखा कि दो लाइन जब पैरेलल हो, एक लाइन ट्रांसवर्जल हो तो क्या क्या हो सकता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इनका सम 180 होगा, ये और ये इंटीरियर एंगल होगा, है ना। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया जो कि बहुत ही आसान था, आप लोगों को तो पक्का समझ में आ गया होगा। फिर हमने ये सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन में ये कहानी था, बहुत बढ़िया कहानी था। फिर थर्ड हमने ये क्वेश्चन किया, बहुत ही मस्त सुंदर सोशल क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आता रहता है। फोर्थ में ये क्वेश्चन किया हमने कि दो लाइन पैरेलल होगा, काटे पीटेगा, देख लिया होगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। सेम इसी की तरह हमने एक और लास्ट में ये क्वेश्चन किया और हमारा ये चैप्टर का एक वन शॉट छोटा सा रिवीजन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है कि लेक्चर खत्म होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद एक बार और इन सभी क्वेश्चंस को बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना, जिंदगी भर के लिए दिमाग में आ जाएगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।